दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि अब डिटेन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी देखिए जो विपक्ष के सांसद उनकी तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है, बताएं दीपक। बिल्कुल, इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर ही हम लोग मौजूद हैं। ये थाने की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। ये मेन गेट है थाने का और इसके भीतर ही अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग जो है वो अंदर गए हैं। बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी भीतर ही हैं और तमाम पार्टियों के सांसदों को, जितने लोगों को डिटेन किया गया है, उन सभी को यहाँ रखा गया है। लगभग सभी बसें जो हैं जिनमें डिटेन किया गया था सांसदों को यहाँ पर आ चुकी है। शायद इक्का दुक्का बस बची हैं जो कि जिनको आना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस का भारी जमावड़ा है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है यहाँ पर, क्योंकि तमाम सांसदों को रखा गया है। पुलिस का, मीडिया का जमावड़ा भी बहुत ज़्यादा है और तस्वीर ये है कि अंदर अब जो डिटेन करने के बाद जो कार्रवाई है वो आगे चल रही है। देखना ये होगा कि कब तक पुलिस सबको डिटेन करके रखती है, कब सबको रिलीज़ किया जाता है, उनको घर जाने दिया जाता है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर ही तमाम लोग पहुँचे हैं। जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे थे तो वो अपने मोबाइल से तस्वीर लेते हुए नजर आए थे, अपने सांसदों से बातचीत कर रहे थे। संभवतः वो आगे की रणनीति तय कर रहे हों। प्रियंका गांधी भी महिला सांसदों से और बाकी सांसदों से बात करती हुई नजर आई और जब वो भीतर गए, राहुल गांधी से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। लेकिन अखिलेश यादव ने इतना ज़रूर कहा है कि वो अपनी इस लड़ाई को रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वोट चोरी हुई है, ये अभी की नहीं है, ये पहले से यूपी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने तब भी तथ्य दिए थे। और अब खुद राहुल गांधी जब तमाम चीज़ों के तथ्य सामने रख रहे हैं, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो कई राज्यों में जाकर वोट करता है, एक पहचान पत्र पे वो एक ही बूथ पर नहीं बल्कि कई बूथ पर जाकर वोट आसानी से कर देता है। तो इस तरीके की धांधली अगर हो रही है तो इस पर चुनाव आयोग क्यों नहीं काम करता, इस पर सरकार क्यों नहीं जवाब देती। और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि संसद का सत्र चल रहा है, इस सत्र के दौरान शुरुआत से ही, पहले दिन से ही बिहार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष मांग ये करता रहा कि इस मुद्दे पर चर्चा कराइए, चर्चा करेंगे तो शायद जो विपक्ष के सवाल हैं उनका जवाब उनको मिल सके, सरकार जवाब दे सके। लेकिन इस पर सरकार पर कई जो आरोप हैं और कई सवाल हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव समेत तमाम सांसदों को डिटेन किया गया है, थाने ले जाया गया है। आप बने रहिएगा दीपक हमारे साथ। अहमद बिलाल जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अहमद बिलाल, क्योंकि अब तो डिटेन कर लिया गया है सांसदों को, ये देखना होगा कि विपक्षी पार्टियों का अगला आगे कदम क्या होता है। लेकिन इस पूरे सियासी संग्राम को एक नई हवा मिली है। इसके बाद सियासी सरगर्मियां दिल्ली में भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। अहमद बिलाल। हाँ बिल्कुल जी, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिनको कुछ देर पहले पुलिस जो है वो बसों में भर करके संसद मार्ग थाने में लेकर के आई थी, लेकिन अब उनको छोड़ दिया गया है। यानी तकरीबन 5 से 7 मिनट का वक्त जो है वो राहुल और प्रियंका गांधी ने जो है वो यहाँ संसद मार्ग थाने में बिताया था। और लेकिन अब जो है वो यहाँ से निकलते हुए तस्वीर जो है वो उनकी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और आपको बताया कि देखिए जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, देखिए पीछे वाला जो गेट है पुलिस थाने का, उस वाले गेट से निकलते हुए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है इस वक्त। और राहुल गांधी की जो गाड़ी है वो भी पहले यहाँ संसद मार्ग थाने के सामने लगी हुई थी, लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा है इस वजह से अब जो उनका जो व्हीकल है, जो उनकी गाड़ी है, अब उसको पीछे की तरफ जो है वो लेकर के जो है वो जाया जा रहा है। और संभवतः वहीं से बैठ करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ थाने से निकल जाएंगे। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन विपक्षी सांसदों की ओर से जो है वो आज जो विरोध प्रदर्शन मार्च जो है वो निकाला गया था, वो अब खत्म होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। सांसदों को जो है वो डिटेन जरूर किया गया था, उनको संसद मार्ग थाने जो है वो लेकर के आया गया था, लेकिन अब जो तमाम सांसद हैं उनको यहां पर छोड़ने की प्रक्रिया भी जो है वो यहां पर की जा रही है, शुरू हो चुकी है। और आप देखें यहां पर हम आपको दिखाएं कि यहां पर किस तरीके से जो गाड़ियों की आवाजाही है वो किस तरीके से यहां पर बढ़ चुकी है। और ये जो आप देख रहे हैं जो राहुल गांधी की जो गाड़ी का काफिला है, अब इसको मोड़ा जा रहा है, मोड़ करके जो थाने का जो पिछला वाला गेट है उस तरफ जो है वो लेकर के जाया जाएगा। और आप देखें यहाँ पर नासिर हुसैन, कांग्रेस के जो सांसद हैं,
वो जो है वो यहाँ पर किस तरीके से जो राहुल गांधी की गाड़ी है और जो सिक्योरिटी है राहुल गांधी की, वो नेविगेट करती हुई यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और हमने खुद भी दिखाया तस्वीरों में कि जो राहुल और प्रियंका और साथ में इमरान प्रतापगढ़ी भी साफ तौर पर देखे जा सकते थे। उनको जो मेन गेट से ना निकाल करके पीछे वाले गेट से जो है वो निकालने की कवायद जो है वो जारी है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा जो विरोध प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन जो है वो विपक्ष की ओर से यहाँ पर जो किया गया था चुनाव आयोग के खिलाफ, अब वो यहाँ पर अब समाप्ति की ओर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी थाने के बाहर जो सुरक्षा बलों के जवान है, अर्धसैनिक बलों के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद और कांग्रेस पार्टी के भी जो तमाम सांसद है वो अभी भी यहाँ पर संसद मार्ग थाने में ही है। चाहे आप डिम्पल यादव की बात कर लें, चाहे आप इकरा हसन की बात कर लें, या फिर आप तृणमूल कांग्रेस सागिका घोष की बात कर लें, ये सभी सांसद अभी भी संसद मार्ग थाने में जो है वो मौजूद हैं। और संभवतः इनको भी थोड़ी देर के बाद जो है वो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो कवायद थी वो यही थी कि जहां पर प्रदर्शन चल रहा था, यानी ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर जहां प्रदर्शन चल रहा था, वहां से प्रदर्शनकारियों को, जो सांसद हैं, उनको तितर बितर किया जाना था। वो कवायद जो है वो दिल्ली पुलिस ने इनको बसों में जो है वो बिठा करके यहाँ थाने में ला करके पूरी कर लिया। और यहाँ पे आने के बाद अब धीरे धीरे कर करके जो सांसद हैं उनको यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। तो एक बार हम आपको एक बार और तस्वीर हम आपको दिखा दें कि एक और बस जो है जो सांसदों को जिसमें बिठा करके एक और बस जो है वो यहाँ पर लेकर के आई है। तो अब आप देखें यहाँ पर जो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपकी, देखिए एक बस जो है वो यहाँ पर संसद मार्ग थाने के सामने जो है वो केसी वेणुगोपाल जो है वो इसमें देखे जा सकते हैं। तो अभी भी जो तमाम सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, उनको जो है लेकर के आने की कवायद जो है वो अभी भी यहाँ पर जो है वो चालू है। शेवट हा लढा आमच्यासाठी महत्वाचा लढा आहे। तो देखिए जो तमाम ये सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, केसी वेणुगोपाल जो है वो इसमें देखे जा सकते हैं। इनको अभी अभी जो है वो यहाँ पर लेकर के आया गया है संसद मार्ग थाने के बाहर। और देखें यहाँ पर कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बस में मौजूद हैं। वो आगे की सीट पर जो है वो बैठे हुए हैं और अभी बस जो है वो फिलहाल यहाँ पर जो है वो रुकी हुई है। लेकिन तो कुछ सांसदों को जरूर संसद मार्ग थाने से छोड़ दिया गया है, लेकिन जो बाकी के जो सांसद हैं उनको भी लाने की जो कवायद है वो अभी भी यहाँ पर वो चली जा रही है। और संभवतः जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ देर तक जो है वो यहाँ पर इन सांसदों को यहाँ पर रखा जाएगा और फिर इसके बाद इनको भी यहाँ से जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो जो इलाके के जो डीसीपी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और अब जो है जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी इस बस में जो है वो आगे की सीट पर जो है अहमद बिलाल, मैं रोकना चाहूंगी आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।